नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉमन नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे योद्धाओं और सपूत हुए। इनका हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। उन योद्धाओं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन योद्धाओं में से थे जो देश के लिए लड़े भी और जीते भी। उनकी महान वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ समय पहले हुई घटना की, जिससे वीर शिवाजी की याद फिर से ताज़ा हो जाती है और यह भारतवासी को गर्वित होने का एक और मौका मिलता है। दोस्तों, बात है वियतनाम की। वियतनाम एक छोटा सा देश है जो साउथ एशिया में भारत के पूर्वों में बसा हुआ है। ये वही वियतनाम देश है जिसने शक्तिशाली महासत्ता अमेरिका को युद्ध में धूल चटा दी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम का उपयोग करने के बाद 1945 के बाद के सालों में अमेरिका एक महान देश और शक्ति के रूप में सामने आया और ताकत में उस समय विश्व के तमाम देशों में अमेरिका की जबरदस्त शक्ति देखी। उसके 10 साल बाद 1955 इतनी बड़ी सत्ता अमेरिका छोटे से वियतनाम देश के सामने युद्ध लड़ा। ये युद्ध 1955 से 1975 तक पूरे 20 साल चला। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लंबे इस युद्ध में वियतनाम ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से हराया और पूरी दुनिया को पता चला एक छोटे से साउथ एशियन देश ने सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया। ये बात 100% सच है। दोस्तों, आप वियतनाम वार के नाम से गूगल पे भी इसे सर्च कर सकते हो और कई सारी लाइब्रेरियों में भी इस वार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी बात अब शुरू होती है। युद्ध में अमेरिका को परास्त करने के बाद वियतनाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर से बात है, सवाल यही होगा, क्या आपने अमेरिका को कैसे हराया? लेकिन इस प्रश्न का दिया गया उत्तर सुनकर आप हैरान हो जाओगे और गर्व से गदगद हो जाओगे। वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिया हुआ जवाब ये था, सभी देशों से शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान राजा का जीवन चरित्र पढ़ा था। उस जीवन चरित्र से मिली प्रेरणा और युद्ध नीति का उपयोग करके मैंने बहुत आसानी से इस युद्ध को विजय पा ली। पत्रकार ने फिर से प्रश्न किया, कौन था वह महान राजा? वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी में से खड़े हो गए और गर्व के साथ बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज शिवाजी का नाम लेते हुए उनकी आंखों में गर्व से भारी चमक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बातें कहे हुए आगे कहा, अगर ऐसे किसी राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो आज पूरे विश्व पर हमारा राज होता। तो ये थी वियतनाम युद्ध की और उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। इस घटना के कुछ सालों बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वियतनाम उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की समाधि पर उनकी मर्जी से लिखा हुआ है, शिवाजी महाराज का एक शिष्य की समाधि। कुछ साल पहले वियतनाम के विदेश मंत्री ने भारत के मुलाकात ली थी। उस वक्त कार्यक्रम के अनुसार उनको पहले लाल किले पे, उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर ले गए। इन दोनों जगह मुलाकात लेने के बाद उन्होंने पूछा, महाराज शिवाजी की समाधि कहाँ है? तब भारत सरकार के अधिकारी चकित हो गए और उन्होंने उनकी सामने रायगढ़ का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने उनकी इस इच्छा अनुसार ले जाया गया और उन्होंने महाराज शिवाजी की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन करने के बाद वियतनाम के इस विदेश मंत्री ने समाधि के पास पड़ी कुछ मिट्टी को उठाया और एक रुमाल में लपेटे कर अपने बैग में रख लिए। यहाँ पर एक भारतीय पत्रकार द्वारा मिट्टी बैग में रखने का कारण पूछा, तब विदेश मंत्री ने कहा, ये मिट्टी एक महान राजा की है। इस मिट्टी को अपने साथ अपने देश ले जाऊंगा और वहाँ पर अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे महान योद्धा पैदा हों और इस महान देश की मिट्टी को भी मेरे देश की मिट्टी का सम्मान मिले। तो दोस्तों, ये है भारत देश की मिट्टी की महानता। पर यहाँ सदियों से महान योद्धा होते
रहे और आगे भी होते रहेंगे। ये तो हमारे सिस्टम की मूर्खता है जो हमारे बच्चों को गुलामी काल और मुग़ल काल के बारे में पढ़ाया जाता है और इस काल में उस समय हमारे योद्धा कैसे लड़े थे उसके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। उसे भी अति हमारे हज़ारों वर्ष पुरानी शौर्य की गाथाओं को भुलाया जा रहा है और उस वीर योद्धा और महाराजा शिवाजी राव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे कॉमन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।